अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। उसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और चुप रहना दोनों भी अच्छी बात नहीं है। जिस तरह ज़रूरत से ज़्यादा बारिश जन धन को हानि पहुंचाता है, उसी तरह आवश्यकता से अधिक बातचीत भी नुकसानदायक होती है। यदि आपको कहीं चुप रहने से किसी का भला हो रहा हो तो चुप रहना ही बेहतर है। कई अवसरों पर हमें चुप रहना हमारी समझदारी का प्रतीक समझा जाता है। विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि मौन रहने से व्यक्ति अधिक दिमागदार व उत्पादक बनने की ओर आगे बढ़ता है। इससे इंसान के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने कहा कि जिस इंसान को ये समझ है कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। कहा जाता है कि जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द भी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा एक हथियार के समान है और कमजोरी भी है। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बाहर निकल सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान को मुसीबत में डाल देता है। हमने पौराणिक महाभारत की कथा सुनी है, जिसमें दुर्योधन अचानक धोखे से पानी के गड्ढे में गिर जाने पर द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का एक मुख्य कारण बना। आज के समय में भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, पर जो व्यक्ति समझदार है वे जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना व क्या बोलना है। चुप रहने का ये अर्थ नहीं कि दिन में कुछ भी नहीं बोलना, बल्कि मौन का मतलब है बेवजह शब्दों के प्रयोग से बचना। जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर बोलना। कभी कभी जब कहीं कुछ गलत हो रहा हो, जहाँ हमें अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वहाँ ज़रूर बोलनी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 ऐसे मौके जहाँ पर हमें शांत व चुप रहना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। इन 10 मौक़ों पर हमें शांत व चुप रहना चाहिए। बिना तथ्य के ना बोले। अगर आपके पास कोई भी तथ्य या स्पष्ट जानकारी नहीं है तो वहाँ चुप रहना ही बेहतर है। यदि आपको किसी घटना या व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो तो हमें मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना होने से कहीं ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए यह पूरी कोशिश करें कि आप बिना पूरी बात जाने न तो राय रखें, न ही अफवाह फैलाएं। नहीं तो आप सामाजिक रूप से निंदा व हास्य के पात्र बन सकते हैं। किसी को शब्दों से ठेस ना पहुंचाएं। यदि आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि आप कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहकर आप महान नहीं हो जाएंगे। जिस जगह पर किसी की बुराई की जा रही हो वहां बुराई करने वालों का साथ ना दें। किसी कारण से वहां रहना पड़ जाए तो भी वहां पर चुप ही रहें। मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो वहां ना बोलें। यदि किसी मुद्दे पर आपका संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि बिना वजह आप दूसरों के मुद्दों पर हस्तक्षेप करेंगे या बोलेंगे तो यह आपके लिए भी अनिष्टकारी हो सकता है, जिससे केवल आपका ही नुकसान है। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे मित्र को हानि हो। यदि आपकी बातें सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ें सरलता से खत्म की जा सकती है उसे अपने उल जुलूल शब्दों से बढ़ा करने की कोशिश ना करें। चिल्लाकर ना करें कोई भी बात। यदि आप बिना चिल्लाए कोई भी बात नहीं कर सकते तो वहाँ पर आपको चुप रहने में ही भलाई है। यदि किसी पर चिल्ला कर बात करते हैं तो इससे लोगों को आपके व्यवहार का ही पता चलता है। ज़्यादा चिल्लाने या ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा ही खराब हो जाती है और रिश्ते भी। पवित्र वस्तुओं का ना करें अपमान। हो सकता है कोई वस्तु आपको अच्छा ना लगे,
या आपके लिए जो अपवित्र हो और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र हो, वहाँ पर आपको शांत व मौन रहना ही बेहतर है। अनादर हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या कोई धर्म। अपमान करने से हम महान नहीं बन सकते। क्रोध की स्थिति में चुप ही रहें। चुप रहना आदर व सम्मान देने की निशानी होती है। इसमें ना कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आपको क्रोध आ रहा हो तो आप वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चुपचाप चले जाएं। क्रोध करने से हमारे ही रिश्ते खराब होते हैं। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। हमारे शब्दों से हमारे ही दोस्तों को हानि ना हो। अक्सर कभी हम दोस्तों के बीच हंसी मजाक करते हैं तो कभी कभी मजाक करते करते झगड़ने लगते हैं या मजाक गंभीर झगड़े के रूप में तब्दील हो जाता है। ऐसे में ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक भी हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगने की संभावना हो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात ना समझ रहा हो, अगर आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं ही शांत और चुप रहना चाहिए। ऐसे लोगों से बहस करने पर हमारी ही एनर्जी वेस्ट होती है। जब कोई इंसान अपनी परेशानियां बताता है, जब कभी कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की कोई दुख भरी दास्तां या परेशानी साझा कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर वे तुरंत समाधान देने लगते हैं, तो ऐसा ना करें। उस व्यक्ति की बातों को अच्छे से सुनने के बाद ही उन्हें सही सलाह दें। चुप रहने के कुछ फायदे भी हैं। चुप या शांत रहने से इंसान का व्यक्तित्व गंभीर व समझदार प्रतीत होता है। जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमारी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कम बोलने वालों को लोग अधिक जानना चाहते हैं। कम बोलने वालों को लोग गंभीरता से लेते हैं और कम बोलने से होने वाली कई मुसीबतों से बचा जा सकता है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।